नमस्ते साथियों, आप सभी का एक बार पुनः आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले मार्सा पर मैं अभिनव सरोवा, व्याख्याता हिंदी साहित्य, एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, शहीद-ए-आज़म मतलब शहीदों के बादशाह भगत सिंह के द्वारा लिखे गए एक लेख जिसका शीर्षक है मैं नास्तिक क्यों? हालाँकि यह आलेख उनके देहांत के बाद प्रकाशित हुआ था। उन्होंने लाहौर जेल में इसको लिखा था। उस पर बात करते हैं कि भगत सिंह ने को यह लेख लिखने की आवश्यकता क्यों हुई और किन किन तर्कों के आधार पर उन्होंने ये साबित किया कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। लोग कई बार उनको कहते थे कि आपकी जो प्रसिद्धि है वो देश भर में फैल रही है और आप उसी प्रसिद्धि के कारण से अपने आप को नास्तिक कहते हो, ये तो बड़ी गलत बात है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। एक आध बीच में हम कहें कि फ़ोटोज़ भी आएँगे। ये फ़ोटो जेल का ही बताया जाता है। यहाँ देखते हैं कि इसमें 1-2 व्याकरणिक त्रुटियाँ हैं लेखन में, हालाँकि उनको वाचन में सुधार दिया जाएगा। तो आप देखते चलें कि स्वतंत्रता सेनानी बाबा रणधीर सिंह 1930-31 के बीच लाहौर के सेंट्रल जेल में कैद थे। वे एक धार्मिक व्यक्ति थे, जिन्हें यह जानकर बहुत कष्ट हुआ कि ईश भगत सिंह का ईश्वर में विश्वास नहीं है। वे किसी तरह भगत सिंह की कालकोठरी में पहुंचने में सफल हुए और उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर यकीन दिलाने की कोशिश की। असफल होने पर बाबा ने नाराज होकर कहा कि देश में हो रही लोकप्रियता के कारण तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम अहंकारी हो गए हो, जो कि एक काले पर्दे की तरह तुम्हारी और ईश्वर के बीच खड़ी है। कौन है ये जो अहंकार है ना, ये अहंकार तुम्हारे और ईश्वर के बीच खड़ा है। उन्होंने कहा कि लोकप्रियता के कारण तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और तुम अहंकारी हो गए हो। इसी का जवाब दिया बाबा रणधीर सिंह को भगत सिंह ने। इस टिप्पणी के जवाब में भगत सिंह ने यह लेख मैं नास्तिक क्यों हूं लिखा। भगत सिंह के जेल में रहते हुए लिखा गया यह लेख 27 सितंबर 1931 को लाहौर के अखबार द पीपल में प्रकाशित हुआ। ये इनका जन्मदिवस भी माना जाता है, क्योंकि 23 मार्च 1931 23/3/1931 को भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी और उसके बाद यह प्रकाशित होता है। इस लेख में भगत सिंह ने ईश्वर की उपस्थिति पर अनेक तर्कपूर्ण सवाल खड़े किए और इस संसार के निर्माण, मनुष्य के जन्म, मनुष्य के मन में ईश्वर की कल्पना के साथ साथ संसार में मनुष्य की दीनता, उसके शोषण, दुनिया के में व्याप्त अराजकता व वर्ग भेद की स्थितियों का विश्लेषण भी किया है। यह भगत सिंह के लेखन के सबसे चर्चित हिस्सों में से रहा। मतलब मनुष्य का इन संसार का निर्माण, इस मनुष्य का जन्म, मनुष्य के मन में ईश्वर की कल्पना, मनुष्य की दीनता। मतलब जब ईश्वर ने दुनिया बनाई है तो ये दीन क्यों है, यहाँ तमाम तरीके की समस्याएं क्यों हैं, शोषण की स्थिति क्यों है, अराजकता क्यों फैली हुई है, अलग अलग वर्ग क्यों बने हुए हैं, क्यों उन वर्गों में भेद है। इस प्रकार के तर्क भगत सिंह देते हैं। आगे चलते हैं। भगत सिंह जब लाहौर जेल में थे तब गदर पार्टी से संपर्क रखने के अपराध में भाई रणधीर सिंह भी जेल भुगत रहे थे। भाई रणधीर सिंह की अपनी रिहाई के कुछ दिन पहले भगत सिंह से भेंट हुई। गदरी बाबाओं मतलब गदर पार्टी के बाबाओं कौन कौन? बाबा हरनाम सिंह काला संध्या संध्या व तेजा सिंह चूहड़काना ने यह भेंट करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाई रणधीर सिंह ने एक बार यह कहकर भगत सिंह ने केस कटा दिए हैं, उससे मिलने से इनकार कर दिया। मतलब रणधीर सिंह ने क्या किया कि भगत सिंह ने केस कटवा दिए, जबकि माना जाता है कि सरदार लोग केस नहीं कटवाया करते, तो इसलिए उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। इसके उत्तर में पत्र लिखकर भगत सिंह ने कहा कि मैं सिख धर्म की अंग अंग कटवाने की परंपरा का कायल हूं। क्या आप केस की बात करते हैं? सिख तो वो धर्म है जिसके मानने वाले अपना शरीर तक कटवा दिया करते हैं। अभी तो मैंने केवल एक ही अंग कटवाया है, यह भी पेट के लिए नहीं है, देश के लिए। कि मैं अपने पेट के लिए नहीं कर रहा, देश के लिए किया है। जल्दी ही गर्दन भी कटवाऊंगा, लेकिन एक सिख की तंग नजरी मतलब संकीर्णता और तंग दिली का गिला जरूर रहेगा, ये शिकायत जरूर रहेगी। ये पत्र जब रणधीर सिंह ने पढ़ा तो इसके बाद भाई साहब मुलाकात के लिए आए। एक बार इसी विषय पर चर्चा करते हुए भगत सिंह ने बाबा सोहन सिंह भकना से कहा कि हमारी पुरानी विरासत के दो पक्ष हैं, एक सांस्कृतिक, दूसरा मिथकीय, काल्पनिक। मैं सांस्कृतिक गुणों जैसे निष्काम देश सेवा, बलिदान और विश्वासों पर अटल रहना को पूरी सच्चाई से अपनाकर आगे बढ़ने की कोशिश में हूँ, लेकिन मिथकीय विचारों को, जो कि पुराने समय की समझ के अनुरूप हैं, वैसा का वैसा मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। क्योंकि विज्ञान ने ज्ञान में खूब वृद्धि की है और वैज्ञानिक के विचार अपनाकर ही भविष्य की समस्याएं हल हो सकती हैं।
सांप्रदायिक तत्व यह कोशिश करते हैं कि भगत सिंह के विचारों में गंदलापन लाया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इस रचना दस्तावेज की रचना 5 और 6 अक्टूबर 1930 को हुई। यह पहली बार लाहौर से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र द पीपल में 27 सितंबर 1931 के अंक में प्रकाशित हुआ। यह महत्वपूर्ण लेख है। अब जैसे यहाँ महत्वपूर्ण पूर्ण लिख दिया, रे नहीं लगा, तो कुछ त्रुटियां हैं, आप सुधार लेंगे। इस महत्वपूर्ण लेख में भगत सिंह ने सृष्टि के विकास और गति की भौतिकवादी समझ पेश करते हुए उसके पीछे किसी मानवेतर ईश्वरीय सत्ता के अस्तित्व की परिकल्पना को वैज्ञानिक ढंग से निराधार साबित किया है। मतलब किसी भी प्रकार की कोई ईश्वरीय सत्ता नहीं है भगत सिंह के विचार में। यहाँ भगत सिंह के विचार आप पढ़ रहे हैं, यहाँ से वे शुरू करते हैं कि एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या मैं किसी अहंकार के कारण सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी व सर्वजनी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता हूँ? मेरे कुछ दोस्त शायद ऐसा कहकर मैं उन पर बहुत अधिकार नहीं जमा रहा हूँ। मेरे साथ अपने थोड़े से संपर्क में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उत्सुक हैं कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर जरूरत से ज़्यादा आगे जा रहा हूँ, और मेरे घमंड ने कुछ हद तक मुझे इस अविश्वास के लिए उकसाया है। मैं ऐसी कोई सेखी नहीं बगाड़ता कि मानवीय कमजोरियों से ऊपर हूँ। मैं एक मनुष्य हूँ, इससे अधिक कुछ नहीं। कोई भी इससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता। यह कमजोरी मेरे अंदर भी है। अहंकार भी मेरे स्वभाव का अंग है। अपने साथियों के बीच मुझे निरंकुश कहा जाता है। यहाँ तक कि मेरे दोस्त श्री बटुकेश्वर कुमार दत्त भी मुझे कभी कभी ऐसा कहते हैं। कई मौक़ों पर स्वेच्छाचारी कह मेरी निंदा भी की जाती है। कुछ दोस्तों को शिकायत है और गंभीर रूप से है कि मैं अनचा ही अपने विचार उन पर थोपता हूँ और अपने प्रस्तावों को मनवा लेता हूँ। यह कुछ हद तक सही है, इससे मैं इनकार नहीं करता। उसे अहंकार कहा जा सकता है। जहाँ तक अन्य प्रचलित मतों के मुकाबले हमारे अपने मत का सवाल है, मुझे निश्चय ही अपने मत पर गर्व है, लेकिन यह व्यक्तिगत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि यह केवल अपने विश्वास के प्रति न्यायोचित गर्व हो, और उसको घमंड नहीं कहा जा सकता। घमंड तो स्वयं के प्रति अनुचित गर्व की अधिकता है, कि मतलब अनुचित है और वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो घमंड कहलाता है। क्या यह अनुचित गर्व है जो मुझे नास्तिकता की ओर ले गया, अथवा इस विषय पर खूब सावधानी से अध्ययन करने और उस पर खूब विचार करने के बाद मैंने ईश्वर पर अविश्वास किया है? मैं यह समझने में पूरी तरह असफल रहा हूँ कि अनुचित गर्व या वृथाभिमान किस तरह किसी व्यक्ति के ईश्वर में विश्वास करने के रास्ते में रोड़ा बन सकते हैं। किसी महा किसी वास्तव में महान व्यक्ति की महानता को मैं मान्यता न दूं, यह तभी हो सकता है जब मुझे भी थोड़ा यश प्राप्त हो गया हो, जिसके या तो मैं योग्य नहीं हूं या मेरे अंदर वे गुण नहीं हैं जो इसके लिए आवश्यक हैं। यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, सहसा अपने व्यक्तिगत अहंकार के कारण उसमें विश्वास करना बंद कर दे, उसमें मतलब ईश्वर में। दो ही रास्ते संभव हैं कि या तो मनुष्य अपने को ईश्वर का प्रतिद्वंद्वी समझने लगे, या वह स्वयं को ही ईश्वर मानना शुरू कर दे। वह दोनों ही अवस्थाओं में इन दोनों ही अवस्थाओं में वह सच्चा नास्तिक नहीं बन सकता। पहली अवस्था, अब यहाँ देखिएगा, एक फोटो है, सरदार किशन सिंह भगत सिंह के पिता हैं, बीबी अमर कौर बहन है, श्रीमती सरला देवी सामाजिक कार्यकर्ता, विद्यावती बहन माता सॉरी, और भगत सिंह नीचे बैठे हुए हैं आपके समक्ष। कि पहली अवस्था तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी के अस्तित्व को नकारता ही नहीं है। दूसरी अवस्था में भी वह एक ऐसी चेतना के अस्तित्व को मानता है जो पर्दे के पीछे से प्रकृति की सभी गतिविधियों का संचालन करती है। मैं तो उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के अस्तित्व से ही इनकार करता हूँ। यह अहंकार नहीं है जिसने मुझे नास्तिकता के सिद्धांत को ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। मैं न तो एक प्रतिद्वंद्वी हूँ, न एक अवतार, और न ही स्वयं परमात्मा। आइए इस अभियोग को अस्वीकार करने के लिए तथ्यों पर गौर करते हैं, मतलब अपने तर्क यहाँ प्रस्तुत करेंगे। मेरे इन दोस्तों के अनुसार दिल्ली बम केस और लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान जो अनावश्यक यश मिला, अनावश्यक भगत सिंह कहते हैं कि अनावश्यक, हालांकि आप और हम जानते हैं कि भगत सिंह को ये यश मिलना ही था। शायद इस कारण मैं वृथाभिमानी मतलब मिथ्याभिमानी हो गया हूँ। मेरा नास्तिकतावाद कोई अभी हाल की उत्पत्ति नहीं है। मैंने तो ईश्वर पर विश्वास करना तब छोड़ दिया था जब मैं एक प्रसिद्ध नौजवान था। कम से कम एक कॉलेज का विद्यार्थी तो ऐसे किसी अनुचित अहंकार को नहीं पाल पोस सकता जो उसे नास्तिकता की तरफ ले जाए, क्योंकि तब तक कहते हैं भगत सिंह कि तब तक तो मैं इतना ज़्यादा प्रसिद्ध भी नहीं था। यद्यपि मैं कुछ अध्यापकों का चहीता था और तथा कुछ अन्य को मैं अच्छा नहीं लगता था, पर मैं
कभी भी बहुत मेहनती अथवा पढ़ाकू विद्यार्थी नहीं रहा। अहंकार जैसी भावना में फंसने का कोई मौका ही नहीं मिल सका। मैं तो एक बहुत लज्जालु स्वभाव का लड़का था, जिसकी भविष्य के बारे में कुछ निराशावादी प्रवृत्ति थी। मेरे बाबा, जिनके प्रभाव में मैं बड़ा हुआ, एक रूढ़िवादी आर्य समाजी हैं। एक आर्य समाजी को और कुछ हो ही नहीं सकता, और कुछ भी हो लेकिन नास्तिक नहीं होता। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैंने डीएवी स्कूल लाहौर में प्रवेश लिया और पूरे 1 साल उसके छात्रावास में रहा, और सुबह-शाम की प्रार्थना के अतिरिक्त मैं घंटों गायत्री मंत्र का जाप किया करता था। उन दिनों मैं पूरा भक्त था। बाद में मैंने अपने पिता के साथ रहना शुरू किया। जहाँ तक धार्मिक रूढ़िवादिता का प्रश्न है, वह एक उदारवादी व्यक्ति है। उन्हीं की शिक्षा से मुझे स्वतंत्रता के ध्येय के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की प्रेरणा मिली। किंतु वे नास्तिक नहीं है। अपने पिता की बात कर रहे हैं कि उन्होंने मुझे अपने आप को कुर्बान करने की प्रेरणा तो दी है, लेकिन वे नास्तिक नहीं है। ये प्रेरणा मुझे पिता से नहीं मिली। उनका ईश्वर में दृढ़ विश्वास है। वे मुझे प्रतिदिन पूजा पाठ के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। इस प्रकार से मेरा पालन पोषण हुआ। असहयोग आंदोलन के दिनों में राष्ट्रीय कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ आकर ही मैंने सारी धार्मिक समस्याओं, यहाँ तक कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में भी उदारतापूर्वक सोचना, विचारना और अपनी उसकी आलोचना करना शुरू किया। पर अभी मैं पक्का आस्तिक था। उस समय तक मैं अपने लंबे बाल रखा करता था। यद्यपि मुझे कभी भी सिख या अन्य धर्मों की पौराणिकता या सिद्धांतों में विश्वास न हो सका था, किंतु मेरी ईश्वर में के अस्तित्व में दृढ़ निष्ठा थी। बाद में मैं क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ा और वहाँ जिस पहले नेता से मेरा संपर्क हुआ, वे तो पक्का विश्वास न होते हुए भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का साहस ही नहीं कर सकते थे। ईश्वर के बारे में मेरे हठपूर्वक पूछते रहने पर वे कहते, जब इच्छा हो तब पूज लिया करो। ये द ट्रिब्यून, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव एग्जीक्यूटेड, मतलब उनको जब फांसी दी गई 23 मार्च को, आप जानते ही फांसी दी गई थी, और ये 25 मार्च 1931 के लाहौर के अंक में प्रकाशित हुआ। उस दिन बुधवार था, 23 मार्च को। इसका मतलब समझ सकते हैं हम, सोमवार रहा होगा। 100% ही सोमवार था। भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी देने के बाद लाहौर से प्रकाशित अखबार द क्राइम में, सॉरी मैंने ट्रिब्यून पढ़ दिया था, इसको क्राइम है, ट्रिब्यून ही है भैया, TRIBUNE, इसमें गलत दे दिया। द ट्रिब्यून में बुधवार 25 मार्च 1931 को प्रकाशित खबर। आगे कहते हैं, क्या कहते हैं वे, कि जब इच्छा हो पूजा कर लिया करो। यह नास्तिकता है जिसमें साहस का अभाव है। दूसरे नेता जिनके मैं संपर्क में आया, पक्के श्रद्धालु आदरणीय कॉमरेड सचिंद्र नाथ सान्याल, आजकल काकोरी षड्यंत्र केस के सिलसिले में आजीवन कारावास भोग रहे हैं। उनकी पुस्तक बंदी जीवन में ईश्वर की महिमा का जोर शोर से गुणगान है। उन्होंने उसमें ईश्वर के ऊपर प्रशंसा के पुष्प रहस्यात्मक वेदांत के कारण बरसाए थे। 28 जनवरी 1925 को पूरे भारत में द रिवोल्यूशनरी अर्थात क्रांतिकारी पर्चा बांटा गया HSRA के द्वारा। वह उन्हीं के बौद्धिक श्रम का परिणाम है। उसमें सर्वशक्तिमान ईश्वर और उसकी लीला और कार्यों की प्रशंसा की गई है। मेरा ईश्वर के प्रति अविश्वास का भाव क्रांतिकारी दल में भी प्रस्फुटित नहीं हुआ था। काकोरी के सभी 4 शहीदों ने अपने अंतिम दिन भजन और प्रार्थना में गुजारे। रामप्रसाद बिस्मिल एक रूढ़िवादी आर्य समाजी थे। समाजवाद व साम्यवाद में अपने वृद्ध अध्ययन के बावजूद राजेन लाहिड़ी उपनिषद व गीता के श्लोकों के उच्चारण की अपनी अभिलाषा को दबा न सके। मैंने उन सब में सिर्फ एक ही व्यक्ति को देखा जो कभी प्रार्थना नहीं करता था और कहता था, दर्शन शास्त्र मनुष्य की दुर्बलता और ज्ञान की सीमित होने के कारण उत्पन्न होता है। वह भी आजीवन निर्वासन की सजा भोग रहा है, परंतु उसने भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने की कभी हिम्मत नहीं की। इस समय मैं केवल एक रोमांटिक या रूमानी आदर्शवादी क्रांतिकारी था। अब तक हम दूसरों का अनुसरण करते थे, अब अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाने का समय आया था। यह मेरे क्रांतिकारी जीवन का एक निर्णायक बिंदु था। अध्ययन की पुकार मेरे मन के गलियारों में गूंज रही थी। विरोधियों द्वारा रखे गए तर्कों का सामना करने योग्य बनने के लिए अध्ययन करो। अपने मत के पक्ष में तर्क देने के लिए सक्षम होने के वास्ते पढ़ो। बहुत शानदार लाइन है कि विरोधियों द्वारा रखे गए तर्कों का सामना करने के लिए योग्य बनने के लिए अध्ययन करना जरूरी है, और अपने मत के पक्ष में तर्क देने के लिए सक्षम बने, इसके लिए जरूरी है कि पढ़ा जाए। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। इससे मेरे पुराने विचार व विश्वास अद्भुत रूप से परिष्कृत हुए। रोमांस की जगह गंभीर विचारों ने ले ली। अधिक रहस्यवाद ने अधिक अंधविश्वास। यथार्थवाद हमारा आधार बना। मुझे विश्व क्रांति के अनेक आदर्शों के बारे में पढ़ने का खूब मौका मिला। मैंने अराजकतावादी नेता बाकुनिन को पढ़ा,
कुछ साम्यवाद के पिता मार्क्स को, फिर किंतु अधिक लेनिन, ट्रॉत्स्की व अन्य लोगों को पढ़ा जो अपने देश में सफलतापूर्वक क्रांति लाए थे। ये सभी नास्तिक थे। बाद में मुझे निर्लम्ब स्वामी की पुस्तक सहज ज्ञान मिली। उसमें रहस्यवादी नास्तिकता थी। 1926 के अंत तक मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि एक सर्वशक्तिमान परम आत्मा की बात, जिसने ब्रह्मांड का सृजन, दिग्दर्शन व संचालन किया, एक कोरी बकवास है। मैंने अपने इस अंधविश्वास को प्रदर्शित किया अविश्वास को प्रदर्शित किया। मैंने इस विषय पर अपने दोस्तों से बहस की। मैं एक घोषित नास्तिक हो चुका था, मगर इसका मतलब क्या था, इसकी चर्चा आगे की जा रही है। मई 27 में मेरी लाहौर में गिरफ्तारी हुई। रेलवे पुलिस हवालात में मुझे 1 महीना काटना पड़ा। पुलिस अफसरों ने मुझे बताया कि मैं लखनऊ में था जब वहाँ काकोरी दल का मुकदमा चल रहा था, कि मैंने उन्हें छुड़ाने की योजना पर बात की थी। उनकी सहमति पाने के बाद हमने कुछ बम प्राप्त किए। 1926 में दशहरा के अवसर पर उन बमों में से एक परीक्षण के लिए भीड़ पर फेंका गया कि यदि मैं क्रांतिकारी दल की गतिविधियों पर प्रकाश डालने वाला एक ऐसा वक्तव्य दे दूं तो मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मतलब भगत सिंह को क्रांतिकारी साथियों से अलग करने के लिए साजिश रची जा रही थी, और इसके विपरीत मुझे अदालत में मुखबिर की तरह पेश किए बगैर रिहा कर दिया जाएगा और इनाम भी दिया जाएगा। मैं इस प्रस्ताव पर हंसा। यह सब बेकार की बात थी। हम लोगों की भांति विचार रखने वाले अपनी निर्दोष जनता पर बम नहीं फेंका करते। एक दिन सुबह सीआईडी के वरिष्ठ अधिकारी श्री न्यूमन ने कहा कि यदि मैंने ऐसा वक्तव्य नहीं दिया तो मुझ पर काकोरी केस से संबंधित विद्रोह छेड़ने के षड्यंत्र व दशहरा उपद्रव में क्रूर हत्याओं के लिए मुकदमा चलाने पर बाध्य होंगे कि उनके पास मुझे सजा दिलाने और फांसी पर लटकवाने के लिए उचित प्रमाण है। उसी दिन से कुछ पुलिस अफसरों ने मुझे नियम से दोनों समय ईश्वर की स्तुति करने के लिए फुसलाना शुरू किया। पर अब मैं नास्तिक था। मैं स्वयं के लिए यह बात तय करना चाहता था कि क्या शांति और आनंद के दिनों में ही मैं नास्तिक होने का दंभ भरता हूँ, या ऐसे कठिन समय में मैं एक पक्का अविश्वासी था और तब से लगातार हूँ। मतलब सुख के समय तो कोई भी कह सकता कि मैं नास्तिक हूँ, लेकिन दुख के समय की बात, कठिन समय की बात आती है, लेकिन भगत सिंह कहते हैं कि मैं पक्का अविश्वासी था और तब से लगातार हूँ। इस परीक्षण पर खरा उतरना आसान काम न था। विश्वास कष्टों को हल्का कर देता है, यहाँ तक कि उन्हें सुखकर बना देता है, मतलब सुखदायी बना देता है। ईश्वर में मनुष्य को अत्यधिक सांत्वना देने वाला एक आधार मिल सकता है। उसके बिना मनुष्य को अपने ऊपर निर्भर करना पड़ता है। तूफान और झंझावत के बीच अपने पांवों पर खड़ा रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। परीक्षा की इन घड़ियों में अहंकार यदि है तो भाप बनकर उड़ जाता है और मनुष्य अपने विश्वास को ठुकराने का साहस नहीं कर पाता। यदि ऐसा करता है तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उसके पास सिर्फ अहंकार नहीं वरन कोई अन्य शक्ति है। आज बिल्कुल वैसी ही स्थिति है। निर्णय का पूरा पूरा पता है। 1 सप्ताह के अंदर ही यह घोषित हो जाएगा कि मैं अपना जीवन एक ध्येय पर न्यौछावर करने जा रहा हूँ। इस विचार के अतिरिक्त और क्या सांत्वना हो सकती है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला हिंदू पुनर्जन्म पर राजा होने की आशा कर सकता है। एक मुस्लिम या ईसाई स्वर्ग में व्याप्त समृद्धि के आनंद की तथा अपने कष्टों और बलिदान के लिए पुरस्कार की कल्पना कर सकता है। किंतु मैं क्या आशा करूं। मैं जानता हूं कि जिस क्षण रस्से का फंदा मेरी गर्दन पर लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा, वह पूर्ण विराम होगा, वह अंतिम क्षण होगा। मैं या मेरी श्वासें सब वहीं समाप्त हो जाएंगी। आगे कुछ नहीं रहेगा। एक छोटी सी जूझती हुई जिंदगी जिसकी कोई गौरवशाली परिणति नहीं है, अपने में स्वयं एक पुरस्कार होगी। और यदि मुझ में इस दृष्टि से देखने का साहस हो, बिना किसी स्वार्थ के, यहाँ या यहाँ के बाद पुरस्कार की इच्छा के बिना मैंने अनासक्त भाव से अपने जीवन को स्वतंत्रता के ध्येय पर समर्पित कर दिया है, क्योंकि मैं अब और कुछ नहीं कर सकता था। जिस दिन हमें इस मनोवृत्ति के बहुत से पुरुष और महिलाएं मिल जाएंगी जो अपने जीवन को मनुष्य की सेवा और पीड़ित मानवता के उद्धार के अतिरिक्त कहीं समर्पित कर ही नहीं सकते, उसी दिन मुक्ति के युग का शुभारंभ होगा। वे शोषकों, उत्पीड़कों व अत्याचारियों को चुनौती देने के लिए उत्प्रेरित होंगे, इसलिए नहीं कि उन्हें राजा बनना है या कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त करना है, यहाँ या अगले जन्म में या मृत्युपरांत स्वर्ग में। उन्हें तो मानवता की गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंकने और मुक्ति व शांति स्थापित करने के लिए इस मार्ग को अपनाना होगा। क्या वे इस रास्ते पर चलेंगे जो उनके लिए खतरनाक किंतु उनकी महान आत्मा के लिए एक मात्र कल्पनीय रास्ता है? क्या इस महान ध्येय के प्रति उनके गर्व को अहंकार कहकर इसका गलत अर्थ लगाया जाएगा? कौन इस प्रकार के घृणित विशेषण बोलने का साहस करेगा? या तो वह मूर्ख है या धूर्त।
मुझे चाहिए कि उसे क्षमा कर दे, क्योंकि वह उस हृदय में उद्वेलित उच्च विचारों, भावनाओं, आवेगों व उनकी गहराई को महसूस नहीं कर सकता। उसका हृदय मांस के एक टुकड़े की तरह से मृत है। उसकी आंखों पर अन्य स्वार्थों के प्रेतों की छाया पड़ने से वे कमजोर हो गई हैं। स्वयं पर भरोसा रखने के गुण को सदैव अहंकार की संज्ञा दी जाती है या दी जा सकती है। यह दुखपूर्ण और कष्टप्रद है, पर चारा ही क्या है। आलोचना और स्वतंत्र विचार एक क्रांतिकारी के दोनों अनिवार्य गुण हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने किसी परम आत्मा के प्रति विश्वास बना लिया था। अतः कोई भी व्यक्ति जो उस विश्वास को सत्यता या उस परम आत्मा के अस्तित्व को चुनौती दे, उसको विधर्मी विश्वासघाती कहा जाएगा। यदि इसके तर्क यदि उसके तर्क इतने इकट्ठे हैं कि उसका खंडन वितर्क द्वारा नहीं हो सकता, तो उसकी आस्था इतनी प्रबल है कि उसे ईश्वर के प्रकोप से होने वाली विपत्तियों का भय दिखाकर दबाया नहीं जा सकता। तो उसकी यह कहकर निंदा की जाएगी कि यह वृथाभिमानी मिथ्याभिमानी है। यह मेरा अहंकार नहीं जो मुझे नास्तिकता की ओर ले गया है। मेरे तर्क का तरीका संतोषप्रद सिद्ध होता है या नहीं, इसका निर्णय मेरे पाठकों को करना है, मुझे नहीं। मैं जानता हूँ कि ईश्वर पर विश्वास ने आज मेरा जीवन आसान और बोझ हल्का कर दिया होता, पर मेरे अविश्वास ने सारे वातावरण को अत्यंत शुष्क बना दिया है। थोड़ा सा रहस्यवाद इसे कवित्वमय बना सकता है, किंतु मेरे भाग्य को किसी उन्माद का सहारा नहीं चाहिए। मैं यथार्थवादी हूँ। मैं अंततः प्रकृति पर विवेक की सहायता से विजय चाहता हूँ। इस ध्येय में सदैव सफल नहीं हुआ हूँ। प्रयास करना मनुष्य का कर्तव्य है। सफलता तो संयोग व वातावरण पर निर्भर करती है। कोई भी मनुष्य जिसमें तनिक भी विवेक शक्ति है, वह अपने वातावरण को तार्किक रूप से समझना चाहेगा। जहाँ सीधा प्रमाण नहीं है, वहाँ दर्शन शास्त्र का महत्व है। जब हमारे पूर्वजों ने फुर्सत के समय विश्व के रहस्य को, उसके भूत, वर्तमान व भविष्य को, इसके क्यों और कहाँ से को समझने का प्रयास किया, तो सीधे परिणामों के कठिन अभाव में हर व्यक्ति ने इन प्रश्नों को अपने ढंग से हल किया। और यही कारण है कि विभिन्न धार्मिक मतों में हमको इतना अंतर मिलता है, जो कभी कभी वैमनस्य तथा झगड़े का रूप ले लेता है। आप देख सकते हैं उन तीन महान क्रांतिकारियों की फोटो, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव। न केवल पूर्व और पश्चिम के दर्शनों में मतभेद है, बल्कि प्रत्येक गोलार्ध के अपने विभिन्न मतों की में आपस में अंतर है। पूर्व के धर्मों में इस्लाम और हिंदू धर्म में जरा भी अनुरूपता नहीं है। भारत में बौद्ध तथा जैन धर्म उस ब्राह्मणवाद से बहुत अलग हैं, जिसमें स्वयं आर्य समाज व सनातन धर्म जैसे विरोधी मत पाए जाते हैं। पुराने समय का एक स्वतंत्र विचारक चार्वाक है। उसने ईश्वर को पुराने समय में ही चुनौती दी थी। हर व्यक्ति अपने को सही मानता है। दुर्भाग्य की बात है कि बजाय पुराने विचारकों के अनुभव व तय विचारों को भविष्य में अज्ञानता के विरुद्ध लड़ाई का आधार बनाने के, हम आलसियों की तरह जो हम सिद्ध हो चुके हैं, उनके कथन में अविचल एवं संशयहीन विश्वास की चीख पुकार करते रहते हैं और इस तरह मानवता के विकास को जड़ बनाने के दोषी हैं। जड़ का मतलब निर्जीव की तरह से बना देना। सिर्फ विश्वास और अंधविश्वास खतरनाक है। यह मनुष्य मस्तिष्क को मूर्ख और मनुष्य को प्रतिक्रियावादी बना देते हैं। जो मनुष्य अपने को यथार्थवादी होने का दावा करता है, उसे समस्त प्राचीन रूढ़िगत विश्वासों को चुनौती देनी होगी। प्रचलित मतों को तर्क की कसौटी पर कसना होगा। यदि वे तर्क पर का प्रहार न सह सके, तो टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ेगा। तब नए दर्शन की स्थापना के लिए उनको पूरा धराशायी करके नया जगह साफ करना और पुराने विश्वासों की तरह कुछ बातों का प्रयोग करके पुनर्निर्माण करना। मैं प्राचीन विश्वासों के ठोसपन पर प्रसन्न करने के संबंध में आश्वस्त हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि एक चेतन परम आत्मा जो प्रकृति की गति का दिग्दर्शन व संचालन करता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। हम प्रकृति में विश्वास करते हैं और समस्त प्रगतिशील आंदोलन का ध्येय मनुष्य द्वारा उस अपनी सेवा के लिए प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मानते हैं। इसको दिशा देने के पीछे कोई चेतन शक्ति नहीं है। हमारा यही दर्शन है। हम आस्तिकों से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। अब वो प्रश्न करते हैं और उनके जवाब आस्तिक लोगों से मांगे हैं। यदि आपका विश्वास है कि एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक व सर्वजनी ईश्वर है जिसने विश्व की रचना की, तो कृपा करके मुझे यह बताएं कि उसने यह रचना क्यों की। कष्टों और संताप का मतलब पीड़ा, कष्टों और पीड़ाओं से पूर्ण दुनिया, असंख्य दुखों के शाश्वत अनंत गठबंधनों से ग्रसित एक भी व्यक्ति तो पूरी तरह संतुष्ट नहीं है कि उसने ऐसी दुनिया क्यों बनाई जो
कष्टों और संतापों से भरी हुई हो, असंख्य दुखों के शाश्वत मतलब लगातार अनंत गठबंधनों से ग्रस्त हो, एक भी व्यक्ति को तो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। कृपया ये नहीं कहें कि यही उसका नियम है। यदि वह किसी नियम से बंधा है तो वह सर्वशक्तिमान ही नहीं हो सकता। वह भी हमारी ही तरह नियमों का दास है। भगत सिंह का मानना था कि ईश्वर यदि है तो वो नियमों में नहीं बन सकता। नियमों में बंधने का काम तो मनुष्यों का होता है। कृपया करके यह भी न कहें कि यह उसका मनोरंजन है। नीरो ने बस एक रोम जलाया था, उसने बहुत थोड़ी संख्या में लोगों की हत्या की थी, उसने तो बहुत थोड़ा दुख पैदा किया था अपने पूर्ण मनोरंजन के लिए, और उसका इतिहास में क्या स्थान है? यदि ईश्वर अपने मनोरंजन के लिए ऐसा करता है, तो नीरो को हमने किस पायदान पर रखा है, ईश्वर को भी हमें उसी प्रकार के पायदान पर रखना पड़ेगा। भगत सिंह के शब्दों में। उसे इतिहासकार किस नाम से बुला सॉरी उसने तो बहुत थोड़ा दुख पैदा किया अपने पूर्ण मनोरंजन के लिए, और उसका इतिहास में क्या स्थान है? उसे इतिहासकार किस नाम से बुलाते हैं? सभी विषैले विशेषण उस पर बरसाए जाते हैं। पन्ने उसके निंदा के वाक्यों के काले पुते हैं, भर्त्सना करते हैं। नीरो एक हृदयहीन, निर्दय, दुष्ट, एक चंगेज खान ने अपने आनंद के लिए कुछ हजार जाने ली, और आज हम उसके नाम से घृणा करते हैं। तब किस प्रकार तुम अपने ईश्वर को न्यायोचित ठहराते हो? उस शाश्वत नीरो को, जो हर दिन, हर घंटे, हर मिनट असंख्य दुख देता रहा और अभी भी दे रहा है। यहाँ नीरो कौन है? शाश्वत नीरो का मतलब यहाँ पर लेखक का मानना है या भगत सिंह का मानना है कि ये नीरो कौन है? ईश्वर के लिए। फिर तुम कैसे उसके दुष्कर्मों का पक्ष लेने की सोचते हो, जो चंगेज खां से अधिक से प्रत्येक क्षण अधिक है? क्या यह सब बाद में इन निर्दोष कष्ट सहने वालों को पुरस्कार और गलती करने वालों को दंड देने के लिए हो रहा है? ठीक है, ठीक है। तुम कब तक उस व्यक्ति को उचित ठहराते रहोगे जो हमारे शरीर पर घाव करने का साहस इसलिए देता है कि बाद में मुलायम और आरामदायक मलहम मिलेगा? मतलब घाव लगवा लो या कट लगवा लो या अपने आप को चोट पहुंचा लो, ताकि एक आरामदायक मुलायम मलहम आपको लगाया जाएगा। ये ऐसा संभव नहीं है। ग्लैडिएटर संस्था व्यवस्थापक कहाँ तक उचित करते थे कि एक भूखे खूंखार सिंह के सामने मनुष्य को फेंक दो, कि यदि वह उससे जान बचा लेता है तो उसकी खूब देखभाल की जाएगी। इसलिए मैं पूछता हूँ, उस चेतन परमात्मा ने इस विश्व और उसमें मनुष्यों की रचना क्यों की? आनंद लूटने के लिए? तब उसमें और नीरों में क्या फर्क है? मुसलमानों और ईसाइयों, तुम तो पूर्व जन्म में विश्वास नहीं करते। तुम तो हिंदुओं की तरह यह तर्क पेश नहीं कर सकते कि प्रत्यक्ष निर्दोष व्यक्तियों के कष्ट उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि उस सर्वशक्तिशाली ने शब्द द्वारा विश्व की उत्पत्ति के लिए 6 दिन तक परिश्रम क्यों किया, और प्रत्येक दिन वह क्यों कहता था कि सब ठीक है? बुला लो आज, बुलाओ उसे आज, उसे पिछला इतिहास दिखाओ, उसे आज की परिस्थितियों का अध्ययन करने दो। हम देखेंगे कि क्या वह कहने का साहस करता है कि ये सब ठीक है। कारावास के काल कोठरियों से लेकर झोंपड़ियों की बस्तियों तक, भूख से तड़पते लाखों इंसानों से लेकर उन शोषित मजदूरों से लेकर जो पूंजीवादी पिशाच द्वारा खून चूसने की प्रक्रिया को धैर्यपूर्वक निरुत्साह से देख रहे हैं, तथा उस मानव शक्ति को बर्बादी देख रहे हैं, जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति जिसे तनिक भी सहज जाने भय से सिहर उठेगा, और अधिक उत्पादन को जरूरतमंद लोगों में बांटने के बजाय समुद्र में फेंक देना उचित या बेहतर समझने से लेकर राजाओं के उन महलों तक जिनकी नींव मानव की हड्डियों पर पड़ी है। मतलब कि जरूरतमंद लोगों को हम अनाज नहीं बांटेंगे, बेशक हमें समुद्र में फेंकना पड़े। राजाओं के महलों की नींव भरते थे तो किसी न किसी मनुष्य की बलि दी जाती थी, तो हम उनको मानेंगे? उसको यह सब देखने दो और फिर कहे सब कुछ ठीक है। क्यों और कहाँ? मेरा यही प्रश्न है। तुम चुप हो, ठीक है, तुम आगे चलता हूँ। और हिंदुओं, तुम कहते हो कि आज जो कष्ट भोग रहे हैं वे पूर्व जन्म के पापी हैं और आज के उत्पीड़क पिछले जन्म के साधु पुरुष थे, अतः वे सत्ता का आनंद लूट रहे हैं। मुझे यह मानना पड़ेगा कि आपके पूर्वज बहुत चालाक थे। उन्होंने ऐसे सिद्धांत गढ़े जिनमें तर्क और विश्वास के सभी प्रयासों को विफल करने की ताकत है। न्यायशास्त्र के अनुसार दंड को अपराधी पर पड़ने वाले असर के आधार पर केवल 3 कारणों से उचित ठहराया जा सकता है। वे हैं प्रतिकार, भय व सुधार। आज सभी प्रगतिशील विचारकों द्वारा प्रतिकार के सिद्धांत की निंदा की जाती है। भयभीत करने के लिए सिद्धांत का भी अंत वही है। सुधार करने का सिद्धांत ही केवल आवश्यकता है और मानवता की प्रगति के लिए अनिवार्य है। इसका ध्येय अपराधी को
योग्य और शांतिप्रिय नागरिक के रूप में समाज को लौटाना है। किंतु यदि हम मनुष्य को अपराधी मान भी लें तो ईश्वर द्वारा उन्हें दिए गए दंड की क्या प्रकृति है? क्या तुम कहते हो कि उन्हें गाय, बिल्ली, पेड़, जड़ी बूटी या जानवर बनाकर पैदा करता है? तुम ऐसे 84 लाख दंडों को गिनाते हो। मैं पूछता हूँ कि मनुष्य पर उनका सुधारक के रूप में क्या असर है? तुम ऐसे कितने व्यक्ति से मिले हो जो ये कह सकते हैं कि वे किसी पाप के कारण पूर्व जन्म में गधा के रूप में पैदा हुए थे? एक भी नहीं है। अपने पुराणों से उदाहरण दे दो। मेरे पास तुम्हारी पौराणिक कथाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। और फिर क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है? गरीबी एक अभिशाप है, एक दंड है। मैं पूछता हूँ कि दंड प्रक्रिया की कहाँ तक प्रशंसा करें जो अनिवार्यतः मनुष्य को और अधिक अपराध करने को बाध्य करे? क्या तुम्हारे ईश्वर ने यह नहीं सोचा कि उसको उसको भी वे सारी बातें मानवता द्वारा अकथनीय कष्टों को झेलने की कीमत पर अनुभव से सीखनी थी? तुम क्या सोचते हो किसी गरीब या अनपढ़ परिवार जैसे एक चमार या मेहतर के यहाँ पैदा होने पर इंसान का क्या भाग्य होगा? क्योंकि वह गरीब है इसलिए पढ़ाई नहीं कर सकता। वह अपने साथियों से तिरस्कृत व परित्यक्त रहता है जो ऊंची जाति में पैदा होने के कारण अपने को ऊंचा समझते हैं। उनका अज्ञान उसकी गरीबी उसका अज्ञान उसकी गरीबी उससे किया गया व्यवहार उसके हृदय को समाज के प्रति निष्ठुर बना देते हैं। यदि वह कोई पाप करता है तो उसका फल कौन भोगेगा? ईश्वर या वह स्वयं या समाज के मनीषी? और उन लोगों के दंड के बारे में क्या होगा जिन्हें दम्भी ब्राह्मणों ने जानबूझकर अज्ञानी बनाए रखा, जिनको तुम्हारी जान की पवित्र पुस्तकों वेदों के कुछ वाक्य सुन लेने के कारण कान में पिघले शीशे की धारा सहन करने की सजा भुगतनी पड़ती थी? यदि वे कोई अपराध करते हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा और उसका उनका प्रहार कौन सहेगा? मेरे प्रिय दोस्तों, ये सिद्धांत विशेषाधिकार युक्त लोगों के आविष्कार हैं। ये अपनी हत्याई हुई मतलब ये सिद्धांत किसके दिए हुए हैं? जिनको जो विशेषाधिकार अपना मानते थे उनकी। ये अपनी हथियाई हुई शक्ति, पूंजी व उच्चता को इन सिद्धांतों के आधार पर सही ठहराते हैं। अपटान सिंक्लेयर ने लिखा था कि मनुष्य को बस अमृतत्व में विश्वास दिला दो और उसके बाद उसकी सारी संपत्ति हड़प लो। वह बगैर बड़बड़ाए इस कार्य में तुम्हारी सहायता करेगा। धर्म के उपदेशकों और सत्ता के स्वामियों के गठबंधन से ही जेल, फांसी, कोड़े और ये सिद्धांत उपजते हैं। मैं पूछता हूँ तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर व्यक्ति को क्यों नहीं उस समय रोकता जब वह कोई पाप या अपराध कर रहा होता है? यह तो बहुत आसानी से कर सकता है। उसने क्यों नहीं लड़ाकू राजाओं की लड़ने की उग्रता को समाप्त किया और इस प्रकार विश्व युद्ध द्वारा मानवता पर पड़ने वाली विपत्तियों को उसे बचाया? उसने अंग्रेजों के मस्तिष्क में भारत को मुक्त कर देने की भावना क्यों नहीं पैदा की? यदि ईश्वर है और वो लोगों के हृदय परिवर्तन कर सकता है तो उसने अंग्रेजों के दिमाग में ये बात क्यों नहीं भरी कि भारत को मुक्त कर दिया जाए? वह क्यों नहीं पूंजीपतियों के हृदय में यह परोपकारी उत्साह भर देता कि उत्पादन के साधनों पर अपना व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार त्याग दें और इस प्रकार केवल संपूर्ण श्रमिक समुदाय वर्ण समस्त मानव समाज को पूंजीवादी बेड़ियों से मुक्त करे? आप समाजवाद की व्यावहारिकता पर तर्क करना चाहते हैं। मैं इसे आपके सर्वशक्तिमान पर छोड़ता हूँ कि वह लागू करे। सर्वशक्तिमान मतलब भगवान, ईश्वर, अल्लाह, रब, गॉड, जो भी। जहाँ तक सामान्य भलाई की बात है, लोग समाजवाद के गुणों को मानते हैं। वे इसके व्यवहारिक न होने का बहाना लेकर इसका विरोध करते हैं। परमात्मा को आने दो और वह चीज को सही तरीके से कर दे। अंग्रेजों की हुकूमत यहाँ इसलिए नहीं है कि ईश्वर चाहता है, बल्कि इसलिए है कि उनके पास ताकत है और हम में उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं है। वे हमको अपने प्रभुत्व में ईश्वर की मदद से नहीं रखें, बल्कि मतलब ईश्वर की मदद से भारत पे राज नहीं कर रहे हैं, बल्कि बंदूक, राइफल, बम, गोलियां, पुलिस और सेना के सहारे कर रहे हैं। यह है हमारी उदासीनता है कि वह समाज के विरुद्ध सबसे निंदनीय अपराध एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र द्वारा अत्याचार, पूर्ण शोषण सफलतापूर्वक कर रहे हैं। कहाँ गया ईश्वर? क्या वह मनुष्य जाति के इन कष्टों का मजा ले रहा है? एक नीरो, एक चंगेज खां, उसका नाश हो। यदि ऐसा है तो वह नीरो से बढ़कर है, चंगेज खान से बढ़कर है और उसका नाश हो जाए, भगत सिंह के शब्दों में। क्या तुम मुझसे पूछते हो कि मैं इस विश्व की उत्पत्ति और मानव की उत्पत्ति की व्याख्या कैसे करता हूँ? ठीक है, मैं बताता हूँ। चार्ल्स डार्विन ने इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की थी, उसे पढ़ो। यह एक प्रकृति की घटना है। विभिन्न पदार्थों के निहारिका के आकार में आकस्मिक मिश्रण से पृथ्वी बनी। कब? इतिहास देखो कि कब बनी, इसके लिए इतिहास देखो। इसी प्रकार घटना से जंतु पैदा हुए और एक लंबे दौर में मानव।
डार्विन की जीव की उत्पत्ति पढ़ो और तदुपरांत सारा विकास मनुष्य द्वारा प्रकृति से लगातार विरोध और उस पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा से हुआ है। यह घटना की संभवतः सबसे सूक्ष्म व्याख्या है। तुम्हारा दूसरा तर्क यह हो सकता है कि क्यों एक बच्चा अंधा या लंगड़ा पैदा होता है? क्या यह उसके पूर्व जन्म में किए गए कार्यों का फल नहीं है? जीव विज्ञानवेताओं ने इस समस्या का वैज्ञानिक समाधान निकाल लिया है। अवश्य ही तुम एक और बचकाना प्रश्न पूछ सकते हो, यदि ईश्वर नहीं है तो लोग उसमें विश्वास क्यों करते हैं? मेरा उत्तर सूक्ष्म और स्पष्ट है कि जिस प्रकार वे प्रेतों और दुष्ट आत्माओं में विश्वास करने लगे हैं, अंतर केवल इतना है कि ईश्वर में विश्वास विश्वव्यापी है और दर्शन अत्यंत विकसित है। इसकी उत्पत्ति का श्रेय उन शोषकों की प्रतिभा, तो मतलब शोषण करने वाले राजाओं की प्रतिभा को है, जो परमात्मा के अस्तित्व का उपदेश देकर लोगों को अपने प्रभुत्व में रखना चाहते थे तथा उनसे अपनी विशिष्ट स्थिति का अधिकार व अनुमोदन चाहते थे। सभी धर्म संप्रदाय पंथ और ऐसी अन्य संस्थाएं अंत में निर्दयी शोषक संस्थाओं व्यक्तियों व वर्गों के समर्थक हो जाती हैं और राजा के विरुद्ध हर विद्रोह हर धर्म में सदैव ही पाप रहा है। किसी भी धर्म का राजा बन जाए, लेकिन उसका विद्रोह या उसके विरोध की बात करना पाप कहलाता है। मनुष्य की सीमाओं को पहचानने पर उसकी दुर्बलताओं व दोष को समझने के बाद परीक्षा की घड़ियों में मनुष्य को बहादुरी से सामना करने के लिए उत्साहित करने, सभी खतरों को पुरुषत्व के साथ झेलने व संपन्नता एवं ऐश्वर्य में उसके विस्फोट को बांधने के लिए ईश्वर के काल्पनिक अस्तित्व की रचना की गई और उसके व्यक्तिगत नियमों में अभिभावकीय उदारता से पूर्ण ईश्वर की बढ़ा चढ़ाकर कल्पना और चित्रण किया गया। जब उसकी उग्रता एवं व्यक्तिगत नियमों की चर्चा होती है तो उसका उपयोग एक भय दिखाने वाले के रूप में होता है, ताकि कोई मनुष्य समाज के लिए खतरा न बने। जब उसके अभिभावक गुणों की व्याख्या होती है तो उसका उपयोग एक पिता, माता, भाई, बहन, दोस्त अथवा सहायक की तरह किया जाता है। जब मनुष्य अपने दोस्तों द्वारा विश्वासघात तथा त्याग देने से अत्यंत कलेश में हो, तब उसे उस विचार से सांत्वना मिल सकती है कि एक सच्चा दोस्त सदा उसकी सहायता करने करने को है, उसको सहारा देगा, वह सर्वशक्तिमान है और कुछ भी कर सकता है। वास्तव में आदिम काल में यह समाज के लिए उपयोगी था। पीड़ा में पड़े मनुष्य के लिए ईश्वर की कल्पना उपयोगी होती है। समाज को इस विश्वास के लिए विरुद्ध लड़ना होगा। मनुष्य जब अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करता है तथा यथार्थवादी बन जाता है, तब उसे श्रद्धा को एक ओर फेंकना चाहिए और उन सभी कष्टों परेशानियों का पुरुषत्व या पौरुष के साथ सामना करना चाहिए जिनमें परिस्थितियां उसे पटक देती हैं। यदि आज यही स्थिति आज मेरी है, यह मेरा अहंकार नहीं है मेरे दोस्त, यह मेरे सोचने का तरीका है जिसने मुझे नास्तिक बनाया है। ईश्वर में विश्वास और रोज ब रोज की प्रार्थना को मैं मनुष्य के लिए सबसे स्वार्थी और गिरा हुआ काम मानता हूँ। किसको गिरा हुआ काम मानते थे? ईश्वर में विश्वास और रोजाना की पूजा पाठ। मैंने उन नास्तिकों के बारे में पढ़ा जिन्होंने सभी विपदाओं का बहादुरी से सामना किया। अतः मैं मनुष्य के लिए सबसे स्वार्थी और गिरा हुआ काम मानता हूँ। अतः मैं भी एक पुरुष की भांति फांसी के फंदे की अंतिम घड़ी तक सिर ऊंचा किए खड़ा रहूंगा। हमें देखना है कि मैं कैसे निभा पाता हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे प्रार्थना करने को कहा। जब मैंने उसे नास्तिक होने की बात बताई तो उसने कहा कि अपने अंतिम दिनों में तुम विश्वास करने लगोगे। जब तुम्हारे जीवन का अंत होगा, अंतिम समय आएगा, तब तुम ईश्वर में विश्वास करने लगोगे। मैंने कहा नहीं प्यारे दोस्त, ऐसा नहीं होगा। मैं अपने लिए अपमानजनक तथा भ्रष्ट होने की बात समझता हूँ। स्वार्थी कारणों से मैं प्रार्थना नहीं करूँगा। पाठकों और दोस्तों, क्या यह अहंकार है? अगर है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। हे मेरे प्यारे पाठकों, मेरे साथियों, यदि यह अहंकार है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। और लेखक का नाम आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं, भगत सिंह। हमारे हमारे भगत सिंह। अब ये आप ये मान लीजिए कि हमारे भगत सिंह, शहीद ए आजम भगत सिंह। चलिएगा दोस्तों, आज के लिए ये आलेख यहीं खत्म होता है। अगले वीडियो में फिर नई चीज़ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।